बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो ये एफएससी के अंदर भी है, बीएससी के अंदर भी, एमएससी के अंदर भी आता है। तो बुनियादी तौर पर इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा है। हम जल्दी जल्दी एक छोटी सी वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। सबसे पहले इसका हम देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। मैं पहले बता दूं, वोल्टा ने इसे 1800 के अंदर डिस्कवर बनाया था। इसको पहली बैटरी भी कहा जाता है, उसको बाहर क्या, वो तो हिस्ट्री है। देखिए है क्या है ये चीज़। सबसे पहले ना इसकी कंस्ट्रक्शन समझें, फिर वर्किंग समझें, बस इतनी सी बात है, ठीक है। हम कोई नई चीज़ करने नहीं जा रहे, ना कोई नई चीज़ बनाने जा रहे। हम ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंसेप्ट है, बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, मगर आसान अल्फाज में, इतना पेचीदा नहीं करेंगे, ना इतने डेप्थ में जाएंगे, वहीं तक रहेंगे जितना एफएससी के अंदर होता है। अच्छा, इसको ना बनाया ऐसे जाता है कि सबसे पहले आप ना इस पे दो ना आप बीकर लेते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बीकर ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये एक बीकर मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। ये एक आपके पास बीकर है, एक इसी तरीके का बिल्कुल आप इसके सामने ड्रा करेंगे जनाब, ठीक है जी। ये ड्रा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा भाई, यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रोड ले लेंगे, जो बुक पर है वही लेंगे, कोई और नहीं लेंगे। वो इलेक्ट्रोड है किसका भाई, जिंक का। जिंक का रॉड है, जिस तरीके से पेंसिल वगैरह नहीं होती, इस तरीके से एक रॉड मिल जाता है, आप वो लेंगे, ठीक है। और इसको इसको जिस सोल्यूशन में डिप किया हुआ है ना, वो सोल्यूशन है आपके पास, कौन सा सोल्यूशन है, वो है जिंक सल्फेट। जिंक का रॉड जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से राइट साइड पर हमने जो लिया हुआ है ना, वो है आपके पास भाई क्या उसे कहते हैं, एक बीकर है, उसके अंदर आपने लिया है जनाब कौन सा, ये आपने एक और राड यहाँ लिया है, और ये राड आपके पास कौन सा है, कापर का राड है। और इसको हमने किसके अंदर डिप किया हुआ है भाई, इसको डिप किया हुआ है कापर सल्फेट के अंदर। और एक वायर की मदद से हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, और दरमियान में वोल्ट मीटर भी रखेंगे, जो आपको ये बताएगा कि करंट जो है वो इधर से उसकी डायरेक्शन इस तरफ की है या इस तरफ से इसकी तरफ डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वही इलेक्ट्रिसिटी है। दरमियान में मोटर रख लें, बैटरी रख लें, चलना शुरू हो जाएगी, और क्या होता है। अच्छा, बाकी हम सेल पर रहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, ठीक है, हम इसको यहाँ से जनाब, ये हमने इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर दिया, और इधर से हम जनाब इसको भी क्लोज़ कर देंगे, ये हो गया। अच्छा भाई, अब इस तरह होगा कि चूँकि आपको पता ही है इसका जो कंसेप्ट है, इसको जो सेल है, इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं हम यहाँ पर बात कर, अच्छा ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा जैसे आप इनको जोड़ेंगे। अच्छा, अब होगा क्या, होगा भाई इस तरीके से कि भाई इन दोनों को जैसे, चूँकि ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा, ठीक है, हम तो इसमें कोई एनर्जी नहीं दे रहे, क्योंकि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो होगा ये कि जिंक का रॉड इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा भाई, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं हम यहाँ पर बना देते हैं कि ट्रैवल करते हुए इधर आएंगे, और ठीक है, यहाँ पर आते मिलेंगे किसको, कॉपर को, ठीक हो गया। मैंने अभी क्या कहा कि हमने अरेंजमेंट क्या की, एक बिकर लिया, उसके अंदर का जिंक का राड हमने रखा, और जिंक का राड हमने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप किया। दूसरी तरफ हमने क्या किया, कॉपर का राड लिया, कॉपर के राड को हमने कॉपर सल्फेट के अंदर डिप किया, और फिर इन्हें एक वायर के ज़रिए जोड़ दिया। तो बाद में हमें पता चला भाई इलेक्ट्रॉन जो हैं जिंक से निकल के किसकी तरफ जा रहे हैं, कॉपर के रॉड की तरफ। वो हमें कैसे पता चला, असल में ना इसकी जो डिफ्लेक्शन होती है ना, उससे हमें पता चलता है। हम कहते हैं डिफ्लेक्शन द नीडल, ये ना जिस तरह बाइक होती है ना, मोटरसाइकिल चलाते हैं हम, तो जैसे आप रफ्तार बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो जो उसके अंदर एक नीडल लगी होती है, सुई लगी होती है, वो राइट साइड पे जाना शुरू हो, जिसको मैं रफ्तार बढ़ा रही, जैसे रफ्तार कम करते हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ आना चाहिए, उसे पता हमें चल जाता है कि रफ्तार बढ़ रही है या कम, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट ये होगा कि जैसे ही जिंक का जो रॉड है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, डिफ्लेक्शन हमें बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं जनाब, उसी तरफ जा रहे हैं। तो जिंक जो है जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वैलेंसी के हिसाब से, तो जिंक रॉड के अंदर से अगर एक एटम ने
इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो वही एक एटम जो है जिंक के राड को छोड़ के सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जिंक का राड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है ना। तो जैसे ही जिंक का राड एक दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स वायर के जरिए मूव करेंगे, कॉपर की तरफ आएंगे, तो जिंक राड के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जिंक का वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं वो पॉजिटिव स्टेट में सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो रॉड है इसका वज़न कम हो रहा है, इसका वेट कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि जितने एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे उतने ही एटम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर आते जाएंगे। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर गए भाई? ये इलेक्ट्रॉन चले गए हैं भाई कॉपर के पास। तो कॉपर के रॉड के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? ज़ाहिर सी बात है माइनस का। और सॉल्यूशन के अंदर भाई जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज है और सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज है। तो ये जो कॉपर है ये इस रॉड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है जी। दोबारा क्या समझ लेते हैं कि जैसे ही हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो जिंक का जो रॉड है इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, और इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो जिंक जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए वो जिंक कैट टाइम की सूरत में सॉल्यूशन के अंदर आ गया। इस तरह इसका जो ये रॉड है इसका वजन कम होता जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं जनाब कॉपर की तरफ, और कॉपर के रॉड के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस का। और सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर +2 था ये आके डिपॉजिट हो गया इस पर। अच्छा, अब इधर क्या बच गया भाई? SO4 बच गया इधर सिर्फ। ठीक हो गया। इधर क्या हुआ है? इधर इस तरह हुआ है कि जिंक सल्फेट तो सॉल्यूशन के अंदर है लेकिन ये भी आ गया। अब ना इधर नेट चार्ज +2 आ गया है, और इधर नेट चार्ज क्या आ गया है, SO4, क्योंकि ये तो उधर चला गया ना, ये बच गया ना, और इधर से ये तो न्यूट्रल रहा और ये जिंक पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा। अब क्या करें? अब नेट चार्ज आ गया ना, एक लेफ्ट साइड पर +2 का चार्ज आ गया है और राइट साइड पर -2 का चार्ज आ गया। आप क्या करें? अच्छा भाई, इस काम को रोकने के लिए कि नेट चार्ज दोनों की तरफ ना आए, इन लोगों ने जो बैटरी बनाई थी वहाँ पर इन्होंने यूज़ किया साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या है? आपके पास है K2SO4। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भाई मतलब ये है कि ये फ़ौरन से पहले इस फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है जी, इस फॉर्म में टूट जाएगा। ये आई थिंक सही नहीं लिखा गया। ठीक है, टूट जाएगा ना, ये जुड़ा नहीं रहेगा, ये इतना मजबूत नहीं है कि K2SO4 की फॉर्म में मजबूत रहे। बाहर क्या, वो एक अलग टॉपिक है। तो हम यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज बनाएंगे। तो भाई जो साल्ट ब्रिज है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है या बाहर क्या साल्ट ब्रिज बना दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर हो गया जी ये 2K पॉजिटिव और ये हो गया SO4 -2। असल में K2SO4 है ना, ये मैंने लिख दिया ना, पोटाशियम सल्फेट, उसको इस फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है टूट जाएगा इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। अच्छा, जैसे ही यहाँ जिंक पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पर से क्या होगा भाई? यहाँ से ये जो सल्फेट है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और जिंक सल्फेट दोबारा बन जाएगा। और यहाँ पर आप सबको पता ही है कि क्या रह गया था, SO4, क्योंकि यहाँ नेगेटिव जब चार्ज आया तो कॉपर तो इधर आ गया था, SO4 रह गया। तो यहाँ से दो जो K पॉजिटिव हैं ये जनाब ट्रैवल करके इधर आ जाएंगे और इसके साथ आके क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। लो भाई, ये है आपके पास एक गैल्वेनिक वोल्टिक सेल जिसे बोलते हैं। इसका कंसेप्ट आपके पास ये है कि जब आपके पास, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं सही सा करके, कि ये आपके पास जिंक है और इसको जब आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया, इसमें हम बोलते हैं कि हम कहते हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। व्हेन जिंक पाउडर इज एडिड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वैनिश एंड कॉपर मेटल सेटल डाउन। ये है जी आपके पास बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और कॉपर मेटल जो है सेटल डाउन हो जाएगा यहाँ। तो अच्छा, अब ना ये इसको समझने के लिए इसी के अंदर ही मैंने फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज भी बता दिया आपको। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज भी हो गया, वो क्या करता है, ये सेल कैसे बनता है ये सारा। और ये भी आपको पता चल गया कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और यहाँ क्या होती है, फिर ऑक्सीडेशन होती है, और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यहाँ क्या होती है, रिडक्शन होती है। और जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है जिंक का रॉड जो है थिन होता जाता है, पतला होता जाता है, इसका वज़न घटता जाता है, और इसके मुकाबले में कॉपर का जो रॉड है इसका वज़न बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जितने जब जिंक एटम सारे ख़त्म हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपके पास ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये है आपके। अच्छा, अब यहाँ पर ना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपने जो पढ़ा है, और भी इंशाल्लाह उसके भी लेक्चर बनाएंगे, उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर मैं कोई ऐसा एलिमेंट रख दूँ
जो कॉपर से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी तो यहाँ पर क्या हुआ ना, जिंक और कॉपर का कंपैरिजन है, तो कॉपर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, जिंक से। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए ना इधर आगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट मैं रख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड रख देता हूँ, तो हम फर्ज करते हैं अगर गोल्ड कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा गोल्ड की तरफ, ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा सारा। तो बाहर के आप, ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, आपके पास वोल्टिक सेलर फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज जो है, ये मैंने आपको समझाया है जो पार्ट 1 के अंदर है। ठीक है, अभी हम इसकी इतनी डिटेल के अंदर नहीं गए सारे को। ठीक है।